हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान हुआ जोंग पवेलियन के अंदर आ जाता है मिस यून को बचाने के लिए, जहाँ पे वो अकेले ही हुई जून और हुई जिन को चैलेंज कर देता है। जहाँ पे जियाओयान की फाइट हुई जिन से हो रही होती है और वहीं पे जियाओयान का हेवनली पपेट बहुत ही बुरी तरीके से हुई जून को पीट रहा होता है। वो तो उसे दौड़ा दौड़ा करके कूट रहा होता है, जिसे देख करके आसपास की ऑडियंस शॉक्ड हो जाती है। और तभी जियाओयान इस मैच को खत्म करने के लिए अपनी 4 हेवनली फायर को फ्यूज करके एंग्री बुद्धा फायर लोटस बना देता है, जिसका एक ही अटैक हुई जिन के अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और पूरे के पूरे हुई जोंग पवेलियन के अंदर सिर्फ जियाओयान का एंग्री बुद्धा फायर लोटस नजर आता है। और जैसा कि जियाओयान ये फाइट जीत चुका था, इस हुई जोंग पवेलियन की अब नई लीडर बन चुकी थी मिस युन। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूअर्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरीके से आप भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ जल्दी से 20K सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर दें, आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है। बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हुई जोंग पवेलियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर फेरी मिस युन को चेक कर रही होती हैं। जहाँ पे वो मिस युन की मेरिडियंस को चेक करके जियाओयान और उन सभी लोग को बता रही होती हैं कि मिस युन की कंडीशन अभी ठीक नहीं है। इनके अंदर ग्रैंड माँ की फाइटिंग स्पिरिट है और ग्रैंड माँ ने इनकी सोल सी को पूरी तरीके से सील कर दिया है। और जैसा कि हम लोग जानते थे कि मिस यून अभी हाल ही में पैरालाइज भी हो गई थी और अभी अभी जल्दी में वो ठीक हुई हैं। और यहाँ पे लीडर यून की कंडीशन को देख करके मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो ग्रैंड माँ की एनर्जी सील को, जो कि उनकी बॉडी के अंदर है, उसे ये तोड़ पाएंगी। अगर वो इसे तोड़ नहीं पाती हैं तो यकीनन ये यहाँ पे बहुत ही जल्दी मारी जाएंगी और मैं भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ये सुन करके यान दौड़ते हुए मिस यून के पास आती है और कहती है कि टीचर, आप कुछ नहीं होने दूंगी। तभी मिस यून कहती हैं कि यान, तुम घबराओ मत, तुम्हारे टीचर को तुम्हारे होते हुए कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सुन करके मिस यान रोने लगती हैं, मगर तभी जियाओयान फेरी एल्डर से कहता है कि क्या मैं यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ अपनी हेवनली स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करके। हो सकता है कि मैं ग्रैंड माँ की फाइटिंग एनर्जी सील को मिस यून के सोल सी के अंदर से डिस्ट्रॉय कर सकूं। ये सुन करके वहाँ पे फेरी एल्डर मिस यून की कंडीशन को देख के हाँ बोल देती हैं। तभी जियाओयान बैठ करके मिस यून से कहता है कि इस प्रोसेस में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, मगर क्या आप इसके लिए तैयार हैं। तभी मिस यून कहती हैं कि जियाओयान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तभी जियाओयान अपनी स्ट्रेंज फायर को समन करता है और अपने दोनों ही हाथ से सीधा ही मिस यून के पीठ के ऊपर हाथ रख के अपनी स्ट्रेंज फायर को उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने लगता है और कहता है कि मिस यान, अपनी मेरिडियंस पे थोड़ा फोकस रखिएगा और उसे संभालिएगा। ये देख करके यान भागते हुए आगे आती है, मगर फेरी एल्डर उसे रोक के कहती हैं कि पीछे रहो, जो हो रहा है उसे होने दो। तभी जियाओयान अपनी फिंगर से मिस यून की बॉडी में अलग अलग जहाँ पे हिट करता है और उनके मेरिडियंस को अनलॉक करते हुए उनकी सोल सी का दरवाज़ा खोल देता है और वो सीधा ही उनकी सोल सी के अंदर पहुँच जाता है। तभी जियाओयान देखता है कि यहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक एक स्ट्रेंज सी फाइटिंग एनर्जी सील लगाई गई होती है ग्रैंड माँ हुआ के द्वारा। ये देख करके जियाओयान कहता है कि इसे तोड़ पाना सच में काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि ये दो स्ट्रेंज एनर्जी से मिल करके बनी है। मगर तभी उस टोर्नेडो के अंदर से कई सारे स्ट्रेंज एनर्जी बाहर निकलती है और वो सीधा ही जियाओयान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। जियाओयान पीछे हटता है और अपनी स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करके उन सारी ही एनर्जी अटैक को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मिस यून की सोल सी के अंदर हलचल मचने लगती है और वो यहाँ पे थोड़ी बहुत तकलीफ से गुजर रही होती हैं, क्योंकि मिस यून की सोल सी के अंदर हड़कंप मचा होता है। वहीं पे जियाओयान कहता है कि बस थोड़ी देर और। तभी जियाओयान मिस
यून की सोल सी के अंदर उन सारी स्ट्रेंज एनर्जी से बचते हुए इधर उधर भागते हुए कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इसका कोई इलाज ढूंढना होगा, वरना इस दर्द को मिस यून संभाल नहीं पाएंगी। तभी वो सारी स्ट्रेंज एनर्जी मिलकर के जियाओयान के ठीक सामने आकर के अटैक करने के लिए आ जाती हैं। जियाओयान ये देख करके अपनी हेवनली फायर की एक शील्ड बना लेता है और उन सारी स्ट्रेंज एनर्जी को होल्ड करने लगता है। तभी उसके ऊपर पीछे से अटैक होता है, मगर तभी बोन स्पिरिट कोल्ड फायर वहां पे ट्रिगर हो जाती है, जो कि जियाओयान के चारों तरफ घूमते हुए उस स्ट्रेंज एनर्जी को ही फ्रीज करके रख देती है। जहाँ पे अब तो जियाओयान को कुछ करना ही नहीं पड़ता है, उसकी बोन स्पिरिट कोल्ड फायर पूरी ही तरीके से अपना दबदबा मिस यून की सोल सी के अंदर बना चुकी थी। तभी जियाओयान कहता है कि अब मैं समझ चुका हूँ इसे कैसे तोड़ना है। ये कहने के साथ वो एक जंप लगाता है और अपनी बोन स्पिरिट कोल्ड फायर को अपने पाम के अंदर कलेक्ट करता है और वो तुरंत ही अपने पाम के अंदर एक एनर्जी बॉल को कलेक्ट करते हुए कहता है कि मिस यून यहाँ पे बस थोड़ा सा और दर्द सह लें आप। ये कहने के साथ वो पाम अटैक जनरेट करता है और सीधा ही अपनी बोन स्पिरिट कोल्ड फायर से अटैक मिस यून की सोल सी के ऊपर कर देता है। ये अटैक इतना ख़तरनाक होता है कि जियाओयान की कोल्ड फायर पूरे के पूरे मिस यून की सोल सी के अंदर फैल चुकी थी और उसे पूरी तरीके से फ्रीज करके रख देती है। सब चीज़ें वहाँ पे रुक चुकी थी, जिसे देख के जियाओयान कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये काम इतना आसान होगा। ये कहने के साथ वो थैनोस की तरह एक चुटकी बजाता है, जिसकी वजह से वो सारी बर्फ टूट करके बिखर जाती हैं और शीशे की तरह वो एनर्जी सील भी टूट जाती है। और जब वो टूटती है तो जियाओयान के ठीक सामने मिस यून की सोल सी उसे नज़र आती है, जहाँ पे एक खूबसूरत सा फ्लावर ट्री होता है, जिसे देख करके जियाओयान काफ़ी हैरान होता है। और तभी जियाओयान उनकी सोल सी से बाहर आता है और मिस यून की बॉडी के अंदर से काफ़ी ह्यूज अमाउंट में और अब बाहर निकल रहा होता है, जिसे देख करके फेरी एल्डर और मिस यान भागते हुए सियोन के पास आते हैं। तभी क्विनलिन कहती है यंग मास्टर जियाओयान आप ठीक तो है ना? तभी जियाओयान हाँ बोलता है और तभी हम मिस यून को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती हैं और आसपास की सारी ही फाइटिंग स्पिरिट एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके वहाँ पे खड़ी होती हैं और कहती हैं कि जियाओयान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पहले से अब बहुत ज़्यादा बेहतर फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेरा नया जन्म हो गया है और मैं यहाँ पे ग्रैंड माँ की फाइटिंग स्पिरिट को भी फील कर पा रही हूँ। जियाओयान अपनी स्पेस रिंग के अंदर से एक दिल की बोतल को बाहर निकालता है, जिसे वो तुरंत ही मिस यून को दे देता है और उसे मिस यून ले लेती हैं। तभी जियाओयान कहता है कि ये जो पिल की बोतल है इसके अंदर लुई हुई पिल है, जो कि मेरे स्ट्रेंज फायर की पावर से मिल करके बनी है और इसके अंदर कुछ हिस्सा मेरी स्ट्रेंज फायर पावर का भी है। और जब आप इस लुई हुई पिल को कंज्यूम करेंगी और जब आप अपनी ताओ क्यूआई पावर को रिफ़ाइन करेंगी और ग्रैंड माँ की फाइटिंग स्पिरिट को रिफ़ाइन करेंगी तो आपकी जो रिफ़ाइनिंग की स्पीड होगी वो बूस्ट हो जाएगी। और अगर ग्रैंड माँ की फाइटिंग स्पिरिट आपके ऊपर फिर से बैकफायर करेगी तो ये पिल आपकी मदद करेगी और साथ में आप बहुत ही जल्दी बैटल सेंथ बन जाएंगी। जियाओयान की बात को सुनकर के फेरी एल्डर कहती हैं कि यंग मास्टर जियाओयान, हम आपकी काइंडनेस को कभी भी भूल नहीं सकते हैं। मेरा पूरा का पूरा हुईजोंग पवेलियन आपकी इस काइंडनेस को सदा अपने दिल के अंदर याद रखेगा। ये कहते ही वो जियाओयान को ग्रीट करती हैं और उसको धन्यवाद कह रही होती हैं। वहीं पे जियाओयान भी उन्हें ग्रीट करके कहता है कि मिस यून मेरी दोस्त थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इनकी मदद की और कुछ भी, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के ही पवेलियन एक साथ हो जाएं और एक साथ होकर के हम लोग अपने दुश्मनों से लड़ें। मगर तभी जियाओयान के फोरहेड पे उसकी बोन स्पिरिट कोल्ड फायर ट्रिगर करती है, जिसे सेंस करके जियाओयान तुरंत ही उसे टच करता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं भी अब यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। वो तुरंत ही फेरी एल्डर से कहता है कि क्या आप मेरे लिए यहाँ पे एक ऐसी एकांत की जगह ढूंढ सकती हैं जहाँ पे मैं बैठ करके अपनी कल्टीवेशन करके अपना ब्रेक थ्रू कर लूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पे बहुत जल्द ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। ये सुन करके फेरी एल्डर कहती हैं कि यंग मास्टर जियाओयान क्यों नहीं। तुरंत ही जियाओयान को लेकर के हुईजोंग पवेलियन के एक छोटी के पास आती हैं और जियाओयान वहीं पे बैठ करके कल्टीवेशन अपनी स्टार्ट करता है, जहाँ पे जियाओयान के हाथ में उसकी बोन स्पिरिट कोल्ड फायर होती है। वहीं पे जियाओयान को गार्ड कर रही होती है मिस क्विन
लिंग। तभी जियाओयान कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं टीचर की हेवनली फायर को अपनी बना लूं। ये कहते ही वो बोन स्पिरिट कोल्ड फायर को अपनी सोल्सी के अंदर कंज्यूम कर लेता है और जियाओयान के ठीक उसकी सोल्सी के सामने बोन स्पिरिट कोल्ड फायर होती है, जिसे देख करके जियाओयान काफ़ी इमोशनल होकर के धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और उसे टच करता है, जहाँ पे वो कोल्ड फायर जियाओयान की बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट हो जाती है। वहीं पे जियाओयान कहता है कि मेरे टीचर और बोन स्पिरिट कोल्ड फायर, आपने मेरी बीते हुए वक्त में बहुत मदद की है। भले ही मेरे टीचर मुझसे दूर थे, मगर आपने मुझे हर बार हर एक मुसीबत से बचाया है। और आज वो वक्त आ चुका है जब टीचर ने मुझे आपको सौंप दिया है और आज फाइनली आप मेरी हो जाएंगी। ये कहते ही जियाओयान अपने बीते हुए वक्त की बातों को याद कर रहा होता है कि कैसे बोन स्पिरिट कोल्ड फायर ने हर बार जियाओयान की जान बचाई थी। और तभी जियाओयान बोन स्पिरिट कोल्ड फायर से कहता है कि मैं यहाँ पे खुद को आपका मास्टर बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। आप मेरी दोस्त हैं और साथ में आप मेरे सीनियर हैं, क्योंकि आप मेरे मास्टर की हेवनली फायर थी, इसलिए आप हमेशा ही मेरी सीनियर रहेंगी। वहीं पे जियाओयान की बॉडी के अंदर बोन स्पिरिट कोल्ड फायर बहुत ही तेज़ी से जाना स्टार्ट हो जाती है और देखने की बात ये होती है कि जियाओयान को यहाँ पे ज़रा सा भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि बोन स्पिरिट कोल्ड फायर जियाओयान को अपना मास्टर मान चुकी थी और लगातार जियाओयान की पावर भी यहाँ पे बूस्ट होते जा रही होती है। और वहीं पे एक छोटे से ब्लास्ट के साथ आसमान से क्रिस्टल नीचे गिरते हैं, जिसे पकड़ करके क्विनलिन कहती है कि ये यंग मास्टर की सच में स्ट्रेंज फायर की पावर है। ये काफ़ी कोल्ड और उतनी ही ज़्यादा हॉट भी है। तभी हम जियाओयान को देखते हैं जो कि अपनी कल्टीवेशन में मशरूफ़ होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें फेरी एल्डर मिस युन को दिखाया जाता है, जहाँ पे फेरी एल्डर मिस युन से कहती हैं कि यंग मास्टर जियाओयान को कल्टीवेशन करते हुए लगभग बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तभी मिस युन कहती हैं लगभग 1 महीने हो चुके हैं, मगर आप लोग परेशान ना हो, जियाओयान को यहाँ कुछ नहीं होगा। मगर पूरा का पूरा हुइज़ोंग पवेलियन हिलने लगता है। तभी वो लोग उठ करके सामने की चोटी की ओर देखने लगती हैं और तभी आसमान जो कि साफ था वो घना काला हो चुका था और उन लोगों के सामने से स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही तेज़ी से गुजरने लगती है। जियाओयान जिस साइड में कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिसे देख करके फेरी एल्डर कहती हैं कि आसमान में ब्लैक क्लाउड्स आ चुके हैं और चारों ही तरफ थंडर लाइटिंग हो रही है। मगर इन सब चीज़ को अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे क्रिएट कर रहा है एक हेवनली स्किल को, क्योंकि ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब मैग्निफिशिएंट कैलेस्टियल फिनोमिनल को कोई ट्रिगर करता है। तभी मिस यून कहती हैं मैं पर्सनली जाके जियाओयान को देखती हूँ कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है, जिसे सुन करके फेरी एल्डर्स उन्हें जाने के लिए बोल देती हैं। तभी मिस यून आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि आप परेशान ना हो, सब कुछ अच्छा होगा। ये कहने के साथ वो उड़ते हुए फेरी एल्डर्स को छोड़ करके जियाओयान की तरफ निकल जाती हैं। तभी मिस यून क्विनलिन के बगल में खड़ी होकर के कहती हैं कि सब कुछ ठीक तो है ना। तभी क्विनलिन कहती है कि हाँ। और तभी हम देखते हैं कि पानी, आसमान, पहाड़, पेड़ पौधे, हर एक जगह से स्पिरिचुअल एनर्जी निकल करके जियाओयान के चारों ही तरफ घूम रही होती है। और वहीं पे जियाओयान की 3 हेवनली फायर, जिस पे जियाओयान ने ऑलरेडी मास्टर हासिल कर लिया था, और उसके बीच में जियाओयान की बोन स्पिरिट कोल्ड फायर होती है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि जियाओयान की बोन स्पिरिट कोल्ड फायर उसकी तीनों ही हेवनली फायर की अब यहाँ पे लीडर बन चुकी थी। वो अपने अंदर उन तीनों ही हेवनली फायर को फ्यूज कर लेती है और सीधा ही जियाओयान की बॉडी के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से जियाओयान को काफ़ी तकलीफ होती है। और जियाओयान जिस प्लेटफॉर्म पे बैठा था उसके अंदर से काफ़ी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी ब्लास्ट होता है और चारों ही तरफ आसमान में रोशनी बिखर जाती है। और जो आसमान काला था उसमें से थोड़ी सी बादल हट करके एक रोशनी की किरण जियाओयान के ऊपर पड़ती है, जहाँ पे जियाओयान ठीक उस रोशनी के बीच में खड़ा था। और तभी हम देखते हैं कि जियाओयान काफ़ी कोल्ड लुक में अपनी आंखों को खोलता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
आपके एक कमेंट से हमारी रीच थोड़ी बहुत बढ़ती है और मैं ऑलरेडी आप लोगों के हर एक कमेंट पे रिस्पॉन्स भी करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपका कोई क्वेश्चन भी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लव यू ऑल।